नमस्कार विद्यार्थियों। भारतीय संस्कृति के अर्थ के बारे में हमने पढ़ा और इसके साथ हमने यह भी जाना कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। अब हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। भारत की प्राचीन संस्कृति गौरवशाली रही है और ऋग्वेद में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सा पृथ्वी माँ विश्ववारा, अर्थात संस्कृति क्या है? संस्कृति विश्व के कल्याण के लिए है। अर्थात संस्कृति में ऐसे सभी घटक शामिल होंगे जिनका संबंध विश्व कल्याण से है। ऐसा कोई भी तत्व शामिल नहीं होगा जिसका संबंध विश्व कल्याण से न हो। अर्थात संस्कृति वैश्विक दृष्टि रखती है, न कि क्षेत्रीय या व्यक्तिगत दृष्टि। भारतीयों के लिए जो संस्कृति है वो इस भावना के कारण ही आज पूरे भारत दुनिया में भारतीय संस्कृति का महत्व बढ़ा हुआ है। अब इसकी विशेषताओं पर गौर करें तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है प्राचीनता। भारत की जो संस्कृति है वो विश्व की अन्य सभी संस्कृतियों की तुलना में अधिक प्राचीन मानी जाती है। इसका उदय ईसा की शताब्दियों के शुरू होने से हजारों वर्ष पहले हो चुका था और जब पूरी दुनिया में अंधकार था, अर्थात जब पूरी दुनिया में अज्ञानता छाई हुई थी, तब भारतीय संस्कृति अर्थात भारत के लोगों में ज्ञान का उजाला फैला हुआ था। जो विश्व की ज्ञात सभ्यताएं हैं उनमें सिंधु सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता मानी जाती है, लेकिन केवल प्राचीनतम ही नहीं है बल्कि उस सिंधु सभ्यता के घटक या उसके जो अंग है, उसके लक्षण है, वो आज भी हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखते हैं। तो प्राचीनता का संदर्भ यहाँ इस प्रकार से है कि यह भारत की संस्कृति विश्व की अन्य सभी संस्कृतियों से प्राचीन है, पुरानी है और यह आज भी लोगों के जीवन में अपना महत्व रखती है। भारतीय संस्कृति की दूसरी प्रमुख विशेषता है निरंतरता। भारतीय संस्कृति का मूलभूत लक्षण इसका स्थायित्व निरंतरता है। प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं हुई, जितनी भी संस्कृतियां विकसित हुई, उसमें यूनान, रोम, चीन, मेसोपोटामिया, ग्रीस, एथेंस, माया, एका, एज़टेक आदि सभी सभ्यताएं धीरे धीरे समय के काल में समा गई और वह खत्म हो गई। लेकिन भारत की संस्कृति के जो तत्व उस समय की सिंधु सभ्यता या उससे पहले की वैदिक सभ्यता के साथ में उपलब्ध थे, वो आज भी भारत के लोगों के जीवन में जुड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्राचीन सभ्यताएं जो विश्व की थी उनका क्रम टूट गया है, लेकिन भारत में वह निरंतरता अभी भी जारी है। उदाहरण के लिए भीमबेटका एक स्थान है जहां हमें शैल गुफा चित्र मिले हैं। उन चित्र शैली की जो चित्रकला में जिन दृश्यों का वर्णन है और उसका जो भाव है वो आज की चित्रकला शैली में अभी भी प्रकट होता है। रंगों का संयोजन और चित्र बनाने की तकनीक अभी तक वो अपने देश में अभी भी काम में लाई जा रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमने पाषाणकालीन चीजों को अभी तक बनाए रखना है, निरंतर रूप से वो अभी जारी है, वो खत्म नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा जिस प्रकार से शिव की पूजा की जाती थी, मातृ देवी की पूजा की जाती थी, यज्ञ किए जाते थे, वो सभी के सभी घटक तत्व आज भी हमारे जीवन में मौजूद है। तो इससे यह पता चलता है कि यह जो भी सभ्यताएं थी भारत की संस्कृति का जिसने निर्माण किया वो आज भी हमारे जीवन में मौजूद है। इसी को देख करके मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ हस्ती है जो मिटती नहीं हमारी। ऐसी कौन सी हस्ती है जो हमारी मिट नहीं रही है, अर्थात वो निरंतरता के साथ चल रही है। उन विशेषताओं में से कुछ विशेषताएं आज हम इसमें पढ़ रहे हैं। उनमें से ही है भारत की संस्कृति दुनिया की एकमात्र संस्कृति है जिसने किसी भी दूसरी संस्कृति पर राजनीतिक अधिकार स्थापित करने के लिए आक्रमण नहीं किए तथा हमेशा सर्वधर्म समभाव की भावना रखी, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा रखी। इस प्रकार से हमारी जो संस्कृति है वह अन्य सभी संस्कृतियों की तुलना में
अधिक निरंतरता और स्थायित्व लिए हुए है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख अन्य विशेषता आध्यात्मिकता है, अर्थात भारत के लोगों ने भौतिक सुखों की बजाय आध्यात्मिक सुखों पर अधिक बल दिया है, अर्थात वो इस सांसारिक जीवन की बजाय पारलौकिक जीवन में अधिक विश्वास करते थे, क्योंकि ऋषि मनुष्यों ने जब साधना की तो उन्हें यह एहसास हो गया कि यह संसार कोई स्थायी चीज नहीं है, इसलिए स्थायित्व को पाना है तो वो ईश्वरीय तत्व है। इसलिए यहाँ के लोगों ने अपना चरम उद्देश्य आत्मिक सुखों को माना, अर्थात आत्मा के सुख को माना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने भौतिक सुखों को भूल गए। उदाहरण के लिए पुरुषार्थों का विधान हमारे लिए किया गया है। 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष माने जाते हैं। इसमें धर्म और मोक्ष का संबंध पारलौकिक से है और काम और अर्थ भौतिक सुखों से है। लेकिन हमने इसका इस प्रकार से सामंजस्य किया है कि अर्थ और काम को पर्याप्त महत्व भी दिया है, लेकिन ये दोनों ही जब धर्मानुसार होंगे तभी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा। अर्थात यदि हमें ईश्वरीय तत्व तक पहुंचना है तो हमें इस भौतिक तत्वों को साथ लेकर धर्म के मार्ग पर चलकर ही हमें वो तत्व, ईश्वरीय तत्व अर्थात सर्वोत्तर उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है। ग्रहणशीलता भारतीय संस्कृति की अन्य प्रमुख विशेषता है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी संस्कृति किसी भी अच्छी चीज को स्वीकार कर लेती है। यहाँ बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए और उनके कुछ लक्षण थे जो हमें अच्छे लगे या जो उचित प्रतीत हुए, उनको हमने हमारी संस्कृति में सम्मिलित कर लिया। वहीं जो आक्रमणकारी आए वो भले ही कितने ही बर्बर और क्रूर क्यों न थे, लेकिन हमारी संस्कृति की ग्रहणशीलता के कारण हमने उनको अपने समाज में स्थान दिया। और कुछ उदाहरण है, जैसे रुद्रदामन जो शक आक्रमणकारी था, लेकिन भारत आया तो उसने अपना धर्म वैदिक धर्म घोषित कर लिया और उसने वैदिक धर्म और संस्कृति का पोषक बनना मंजूर कर लिया। वहीं कुषाण जो एक कुषाण जाति का कनिष्क शासक था, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चीन आदि देशों में करने का जिम्मा भी उठाया। हुणों को सबसे अधिक बर्बर माना जाता है, लेकिन वो भी जब भारत में आए तो उन्होंने भी शैव धर्म को स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि जब अरब, तुर्क या मुगल भारत में आए तो वो भी भारतीय संस्कृति की ग्रहणशीलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी भारतीय संस्कृति के कई तत्वों को अपने जीवन में उतार लिया था। इस प्रकार से हमारी संस्कृति की ग्रहणशीलता की महत्ता प्रकट होती है। हमारी संस्कृति समन्वयकारी है, अर्थात यह एक से अधिक लोगों को एक साथ लेकर के चलने वाली है। यहाँ पर कई प्रकार के वैचारिक मतभेद हमेशा रहे हैं। विभिन्न पंथों के बीच में किसी भी विषय पर एक मत नहीं हुए, लेकिन फिर भी कभी भी इन पंथों के बीच में हिंसक झगड़े या लड़ाइयाँ कभी नहीं हुई। ऋग्वेद में ऋषियों ने लिखा है कि हमारा समान मंत्र, समान समिति, समान मन, समान शब्द की प्रेरणा, समान सबके हृदय, समान सबके मानस, समान सबकी स्थिति। अर्थात बाहरी चीजें भले ही हमारी अलग अलग दिखती हो, लेकिन हम सबका अंतिम स्रोत, प्रेरणा पुंज एक ही है, समान है। अर्थात यहाँ पर विविधताओं और भिन्नताओं के होने के बावजूद भी मनुष्य और प्रकृति में पाए जाने वाले सार्वभौमिक एकत्व को पहचान मिली है और उसको स्वीकार किया गया है। हमारे मनुष्यों ने हमेशा अतिवादी विचारों का विरोध किया है और मध्यम मार्ग पर चलने की बात कही गई है। मध्यम मार्ग ही समन्वय का मार्ग होता है। हमारे व्यवस्थाकारों ने भौतिक और आध्यात्मिक सुखों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। आस्तिकों और नास्तिकों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यह हमारी समन्वयवादिता ही थी कि जिसके कारण हमारे यहाँ कई संप्रदायों ने जन्म लिया, लेकिन आपस में कभी भी संप्रदायों ने धर्म के नाम पर युद्ध नहीं किया, जैसा कि यूरोप या पश्चिमी एशिया के अन्य देशों में या अन्य धर्मों के साथ में या अन्य सभ्यताओं के साथ में ऐसा हुआ हो। हमारी संस्कृति की अन्य विशेषता धार्मिक सहिष्णुता है। ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है लेकिन विद्वान लोग अलग अलग व्याख्या करते हैं। अर्थात जिस प्रकार से नदियाँ अलग अलग रास्तों से होती हुई अलग अलग तत्व ले जाती हुई
समुद्र में जाकर के समाहित हो जाती है और फिर अपना अस्तित्व खत्म कर देती है, उसी प्रकार विभिन्न पंथों के लोग अपने अपने मार्ग का अनुसरण करते हुए परम आत्मा की शरण में समाहित हो जाते हैं। जैन दर्शन में शायदवाद का अर्थ प्रकट किया गया है। शायदवाद का अर्थ इस प्रकार से है कि शायद है, शायद नहीं है, शायद है या नहीं है, शायद अव्यक्त हैं, शायद है अव्यक्त हैं। इस प्रकार से इसके सप्त सिद्धांत, जिसको सप्त भंगनीय सिद्धांत भी कहा जाता है, इससे यह स्पष्ट चलता है कि ज्ञान एक सापेक्ष चीज है। यह हमेशा जो कहा गया है वो एकमात्र और अटल सत्य हो, ऐसा नहीं है। यह ज्ञान काल परिस्थिति के अनुसार